हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th दर्पण के बारे में समझते हैं। दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा दर्पण कैसा इमेज बनाता है, जिससे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी खासा आता है और 2 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। तो दर्पण जनरली है क्या। अब आपको पहले हम फोटो दे देते हैं दर्पण के लिए। इसमें एक वाला सरफेस चमकीला होता है, एक वाला सरफेस चमकीला माने शाइनिंग सरफेस होता है, एक तरफ रंजित रहता है। रंजित माने रंगा हुआ सरफेस। एक तरफ से कलर क्या रहता है, कलई भी कहते हैं, कलई किया हुआ रहता है। एक तरफ से चमकीला सरफेस। तो चूंकि ये प्लेन है तो इसको कहते हैं प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण। एक गोले से निकलता है तो उसको कहते हैं गोलीय दर्पण। पहले दर्पण क्या है, तो दर्पण क्या है, जिसका एक सतह चमकीला तथा दूसरा सतह कलई किया रहता है या रंजित किया रहता है। कलई किया गया रहता है, उसे दर्पण कहते हैं, उसे दर्पण कहते हैं। इसका एक सतह चमकीला तथा दूसरा सतह कलई किया गया रहता है, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण होता कितना प्रकार का है, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक ठो जो अभी आप फोटो ऊपर देखे हैं उसी को कहते हैं समतल दर्पण। अब ये समतल दर्पण क्या है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, उसी को चमकीला भी कहते हैं, चमकीला सतह। परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो यानी कि प्लेन हो, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण समझ में आ गया, जिस दर्पण का परावर्तक यानी कि चमकीला वाला सतह प्लेन रहता है, समतल रहता है। यह हो गया आपका समतल दर्पण का इमेज। अब आते हैं दूसरा प्रकार कौन होता है, गोलीय। जैसे समतल दर्पण का सिंपल सा एग्जांपल है, घर में जो हम ऐनक प्रयोग करते हैं मिरर, वो होता है समतल दर्पण ही होता है। अब दूसरा इसका पार्ट है गोलीय दर्पण। दूसरा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण नाम से ही समझ में आ रहा है, गोला। वैसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण किसी खोखले मतलब खाली होता है, उसके अंदर खोखला गोला का मतलब खाली गोला। तो खोखला यानी कि अब जैसे क्रिकेट का बॉल देखते होइएगा, अंदर से खाली रहता है, अगर फूट जाए तब दिखने को मिलेगा, अंदर से वो खाली रहता है। उसी तरह खोखला गोला अंदर से खाली। अब जो है इसको देख लेते हैं, ये हो गया खोखला गोला अंदर से, इसको इसी में से काट के निकाला जाता है। अब पहले ही बताए हैं कि दर्पण के लिए एक सरफेस चमकीला रहता है, दूसरा सरफेस रंगा हुआ रहता है।
तो इसको इधर से काट के निकाल लिए, इधर से काट के निकाल लिए, दो साइड से। जनरली जैसे हम घर में आम काटते हैं उसी ढंग से आम का दो फाक, बीच वाला पार्ट का हमको काम नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। जैसे आम का कटिंग होता है वैसा ही कटिंग कर ली, साइड वाला दोनों निकाल लिए। अब है इसमें एक सरफेस रंगा होगा, एक सरफेस चमकीला होगा। अब देखना है चमकीला सरफेस है किधर, तो गोलीय दर्पण का प्रकार शुरू हो जाएगा। चमकीला सरफेस है किधर, ये जो लाइन खींचा जा रहा है ये रंजित किया हुआ सरफेस है, ये है रंजित माने रंगा हुआ, कलई किया हुआ सरफेस। तो इसका देखिए प्लेन वाला चिकना वाला सतह किधर है, अंदर की तरफ है, तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ये दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक का जो है, अब वो देखिए अंदर वाला चिकना है, अब इसका बाहर वाला चिकना होगा, तो इसको अंदर से रंगा हुआ रहेगा, अंदर से रंगा हुआ। तो चिकना किधर हुआ, बाहर की तरफ निकला हुआ है, तो इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। इंग्लिश में इसको कनकेव मिरर, इसको कन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब इसका डिफिनीशन लिखना है तो यहीं से हम फोटो को ठीक से ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, यहीं से लिख देंगे। वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक माने चिकना वाला सतह, यही इसका परावर्तक है, परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ या दबा हुआ रहता है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ या फिर दबा हुआ भी लिख सकते हैं रहता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का लिखना हो तो वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, इसका परावर्तक सतह इधर है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, परावर्तक सतह, यानी कि चमकीला सतह भी कह सकते हैं। वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह कहाँ हो, बाहर की तरफ उभरा हुआ हो, उसको कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब आते हैं उत्तल दर्पण अवतल दर्पण, यहाँ तक हो गया कि दर्पण है क्या, तो दर्पण का एक सतह चमकीला होता है, दूसरा सतह कलई किया गया रहता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण, एक गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। अब आते हैं प्रतिबिंब कौन सा कैसा बनाएगा। अब तीनों का हम अलग अलग देख लेते हैं, प्रतिबिंब वाइज तीनों में क्या क्या गुण है, गुण के हिसाब से ही इसका उपयोग होता है, जिसका जैसा गुण वैसा उसका उपयोग होगा। अब आते हैं इसका गुण देखते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं समतल, एक पार्ट समतल को दे दिए, एक पार्ट अवतल दर्पण को दे दिए, एक पार्ट उत्तल दर्पण को दे दिए। अब सबसे पहले देखते हैं समतल दर्पण में क्या होता है। समतल दर्पण का फोटो आप देखें ही है, सबका फोटो बगल में दे रहे हैं। समतल हो गया, परावर्तक सतह कैसा होता है, समतल होता है, इसका जो है अंदर की ओर धंसा रहता है, इसका बाहर की तरफ उभरा हुआ चमकीला सतह रहता है। तीनों का फोटो हो गया। अब देखते हैं समतल दर्पण में क्या क्या गुण है। तो समतल दर्पण क्या होता है, परिभाषा देख चुके। समतल दर्पण प्रतिबिंब, सबसे पहले समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये बनाता है काल्पनिक, जिसको हम आभासी भी कहते हैं। आभासी, सीधा, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो काल्पनिक, सीधा एवं वस्तु के बराबर आकार का, एवं वस्तु के बराबर
आकार का प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक यानी कि आभासी सीधा एवं वस्तु के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद उत्तल का लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों का मिलता है, अवतल का उससे डिफरेंट है, तो पहले सेम वाले को लिख दे रहे हैं। उत्तल का क्या है, इसका भी वही है काल्पनिक, बस थोड़ा सा अंतर है। ये दोनों वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता है, केवल काल्पनिक बनाता है, यानी कि आभासी भी कह सकते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है, उल्टा नहीं होता है, उल्टा वास्तविक होता है। काल्पनिक सीधा, ये बनाया था वस्तु के बराबर आकार का, ये बनाता है छोटा, एवं वस्तु से छोटे आकार का, वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाता है। इसमें और इसमें केवल इतना साइज का फर्क है, इसमें छोटा आकार है, इसमें बराबर आकार है, बस। उत्तल और समतल में यही फर्क है कि समतल जो है बराबर आकार का बनाता है, ये छोटा आकार का बनाता है, यानी कि ये बराबर आकार का प्रतिबिंब ना छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाता है। अब आते हैं अवतल में। तो अवतल जो दर्पण है ये दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, ये काल्पनिक भी बनाता है और वास्तविक भी बनाता है, तो सीधा भी बनाएगा और उल्टा भी बनाएगा। इसके अलावा ये क्या करता है, बड़ा भी आकार का बनाएगा और छोटा भी आकार का बनाएगा। तो अवतल क्या है, काल्पनिक एवं काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक एवं वास्तविक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है अवतल। तो हमको जो ज़्यादा पढ़ना है दर्पण में हमको ज़्यादा अवतल का ही पढ़ना है, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इसका जो है ज़्यादा पढ़ना है, उत्तल और समतल का थोड़ा सा पढ़ना है, उत्तल और समतल का ज़्यादा नहीं है। आपको ज़्यादा वही लेंस में जाएंगे तो वहाँ ज़्यादा उत्तल का पढ़ना है, उत्तल लेंस का। तो लेंस वाले में जो इसमें अवतल दर्पण में जो भी गुण होता है उसके उत्तल लेंस में सिमिलर गुण होता है। तो लेंस में उत्तल ज़्यादा पढ़ना है, इधर अवतल ज़्यादा है।